क्या उसके पीछे क्या कारण का लॉजिक क्या है? जख्मी परिंदा एक मीन्स क्या है? इसमें जो अनाथ बच्चा रहता है उसके साथ बड़ी परेशानी के साथ उसकी होती है, और कितनी जगह वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता फिर भी झगड़ा हो जाता है और उसको वो जख्मी हो जाता है, और जख्मी होने के साथ साथ भी अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है और अपना काम करता चला जाता है। अत्याचार का बदला लेता है क्या वो जो बच्चा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो रिवेंज लेता है क्या फिर बाद में फिल्म में? नहीं, वो एक अनाथ बच्चे से लेके चलता है और उसकी परेशानियां आती रहती है और उसको हल करता चला जाता है, और वो आगे जाके फिर खुद एक अनाथ आश्रम खोल लेता है, और जितने लोगों ने उसको परेशान किया उस अनाथ आश्रम में सब लोग को आना पड़ता है। इस कहानी का है पूरा परिवार एक साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकता है, जी? बच्चे बड़े सब एक साथ बैठ के पिक्चर में कॉमेडी सेक्स या परिवार के साथ देख ये पारिवारिक भी है, उसके बाद में रोमांस भी है, आइटम सॉन्ग सब कुछ है, तो सारे बच्चों को आइटम देख सकते एयरटेल चीन हैं। सर्टिफिकेट क्या है फिल्म का आपको? क्या ये 18 प्लस 16 साल के ऊपर जो है माता पिता के साथ बच्चों को आना पड़ेगा। कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक अनाथ बच्चा रहता है, उसकी सौतेली माँ उसको अनाथ आश्रम में छोड़ जाती है। वो जब 12 साल का होता है तो एक दिग्विजय सिंह नाम का राजा उसको गोदी ले आता है, और जब 18 साल का होता है तो उसको बच्चा पैदा हो जाता है, उसके खुद का ओरिजिनल वारिस आ जाता है, तो इसको उस घर से निकाल देते हैं। अब ये निकालने के बाद बहुत सारा संघर्ष करके खुद एक अनाथ आश्रम बनाता है, और हालात ये होते हैं कि दिग्विजय सिंह नाम का जो व्यक्ति इसको गोदी लाता है जागीरदार, वो ही उसके बच्चे जो ओरिजिनल वारिस आते हैं वो उसको घर से निकाल देते हैं। इसी आश्रम में आना पड़ता है हमको, इसी आश्रम में सेवा देना पड़ती है। सर दिग्विजय सिंह एक जाना माना नाम है मध्य प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और राजा भी रहे, तो इस नाम से उनके परिवार को उनको आपत्ति तो नहीं है? नहीं, ये तो नाम तो कोई का किसी का रख सकते, राघवगढ़ का जमींदारों का नाम से हमने दिया है, और एक मंत्री में हमने सज्जन वर्मा का भी नाम दिया है। आपत्ति क्यों हो सकती है? नाम तो किसी का कोई भी रख सकता है, नाम में किसी की आपत्ति नहीं होती। हाँ, सज्जन सिंह वर्मा मंत्री का रोल कर रहे हैं, उनके बेटा जो होता है उसका मर्डर हो जाता है एक लड़की को छेड़ने में, मतलब सत्य कथा पर आधारित है ये फिल्म? हाँ सर, नहीं ये काल्पनिक है। अच्छा था नहीं, आपने सज्जन सिंह वर्मा नहीं, इनके नाम किसी का भी रख सकते हैं। आपने राघवगढ़ भी तो लिया है ना? राघवगढ़ देवास जिले में भी, राघवगढ़ सायापुर जिले में भी बहुत सारे राघवगढ़ है, कोई जरूरी थोड़ी कि राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर फिल्म में सबके नाम रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नाम का किसी का आरक्षण नहीं होता है फिल्म में। के नाम लिए गए हैं और भी किसी के नाम लिए? नहीं, और भी नाम है हमारे, जैसे ये आपका हमारा इसमें एक किरदार। परिंदा मूवी के लिए आज आप इंदौर आए हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका मूवी का? टाइटल जख्मी परिंदा में हमने एक ऐसे किरदार को उभारने की कोशिश करा जो अनाथ रहता है और एक किसी से झगड़ा ना करते हुए अपनी समस्या को हल करता हुआ चला जाता है, देश की सेवा करने की कोशिश करता है, बुजुर्गों को आश्रम बनाकर अनाथों की सेवा करने की करता है। इसमें मैन जो है कहानी के, एक अनाथ बच्चा जो होता है जो एक अनाथ आश्रम में रहता है, तो एक बड़ा जागीरदार जमींदार उसको गोदी लाता है 12-13 साल का, जो 18 साल का हो जाता है तो उसके खुद के वारिस पैदा हो जाती है जिसका नाम राज रहता है, और उसको सत्या नाम के लड़के को जो अनाथ से लाया उसको उस घर से निकाल दिया जाता है, हवेली से, जागीरदार के घर से। फिर वो एक अपनी खुद के मेहनत के दम पर और अपना स्ट्रगल करके एक अनाथ आश्रम बनाता है, और योग ऐसा लगता है कि जागीरदार जो दिग्विजय सिंह है उसका बच्चा ओरिजिनल जो वारिस राज रहता है वो एक ऐसी डांस बार की डांसर से शादी कर लेता है जो क्रिकेट के और ट्रेडिंग के नए सट्टे खेलती, जिससे वो जागीरदार की काफ़ी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। और हालात घर की झगड़े वगड़े होने के कारण हालात ये बनते हैं कि उनको जागीरदार को और उसकी वाइफ माधवी को घर से निकाल दिया जाता है और एक आश्रम में छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो आश्रम में रहते हैं तो और भी ज़मीन प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो आश्रम में दिग्विजय सिंह उस आश्रम को, उसकी हवेली जो रहती है राघवगढ़ की, वो उसको आश्रम को दान दे देते हैं, और दान देने के बाद जब वो पता उस सपना को पड़ता है जो राज की वाइफ है दान। इसमें कलाकार कौन कौन है और कहाँ से कलाकार आए हैं? कलाकार जो आए हैं 2 बॉम्बे से और सब हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार हैं।
वो मतलब उसमें अच्छे कलाकार काफ़ी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया और काफ़ी हमें लोगों ने पसंद कर रहे और हमने भी देखा तो बहुत अच्छा इसकी किया। फिल्म की शूटिंग कहाँ का हुई है? इसकी फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई? फिल्म की शूटिंग ये है सायापुर में 90% हुई है, कुछ उज्जैन एरिया में, कुछ इंदौर एरिया में भी हुई है। आपका क्या रोल है? मेरा उसमें सत्या का रोल है, ठीक है। आपका जो नाम? मैं अनाथ रहता हूँ उसका रोल है। आपका नाम? मैं रामेश्वर चौधरी हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ और इसमें जो गाने का भी मैंने ही लिखा हुआ है।